क्षेत्रीय स्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मी ज़ोरों पर है। हम अलग अलग गाँव में जा कर के आमजनों से बात कर रहे हैं, चौपाल पर चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग प्रत्याशियों से भी यह उनके दावे वादों की बात कर रहे हैं और ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस तरह से अपने क्षेत्र में उतर रहे हैं, किन वादों के साथ उतर रहे हैं, क्या उनका मैनिफेस्टो है और क्या तैयारी है उनकी। इसी क्रम में आज हम पेटरवार थाना क्षेत्र के पेटरवार ग्राम में आए हुए हैं। यहाँ हम आपको मिलवाएंगे रूपक राज सिंह से और जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपने क्षेत्र में अपने गांव वालों को क्या वादे कर रहे हैं, क्या उनका मैनिफेस्टो है, क्या उनकी जीत की तैयारी है। रूपक जी एक युवा हैं, तो उनसे युवाओं की भी काफ़ी उम्मीद होगी। इनसे चर्चा करके समझने की कोशिश करते हैं। रूपक जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या आपने उम्मीद लगाई अपने क्षेत्र में और क्या करने की सोच रखी है? सर देखिए, सबकी सोच डेवलपमेंट की होती है। हर कोई चाहता है कि अपने क्षेत्र का विकास हो, लेकिन आज 12 साल पंचायती राज सिस्टम को हो चुके हैं। 12 साल से चुनाव हो रहे हैं। ये इसलिए हुए थे क्योंकि एक गांव, एक छोटा सा जगह को बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया जा सकता है। पंचायत एक छोटी सी जगह होती है और उसको डेवलप करना और डेवलपमेंट दिखा पाना वहाँ पे बहुत आसान होता है, क्योंकि आप बड़े जगह पे जब डेवलपमेंट करते हैं तो शायद छुप भी जाता है, लेकिन पंचायत एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे अगर डेवलपमेंट हो तो दिखता है। लेकिन आज 12 साल के दरमियान लोग अपने बेसिक्स को ही पूरा नहीं कर पाए। आज भी अगर आप गाँवों में घूम रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि आज भी मुद्दा यही है कि मुझे आवास नहीं मिला, अभी तक मेरा पेंशन पास नहीं हुआ। यानी कि जो आज बेसिक नीड्स है जो केंद्र सरकार की तरफ से आ रही है, लोगों को वो मूलभूत सुविधाएं ही नहीं मिल पा रही हैं, तो डेवलपमेंट के बारे में बात कहाँ से होगी। तो सबसे पहले हम लोग इन नीड्स को पूरा करने की कोशिश करेंगे कि जो भी लोग एक्चुअली ज़रूरतमंद हैं उनके साथ सामने आए, वो सामने आए, अपनी नीड्स को बताएं और हम लोग मिलकर, सभी लोग मिलकर उन नीड्स को पूरा करें। जो भी उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करें, जो भी सरकारी लाभ उनको सुविधा उपलब्ध कराई गई है सरकार की तरफ से वो मुहैया कराएं। उसके बाद हम आएंगे डेवलपमेंट पे, जो कि शिक्षा और रोज़गार है, आप सभी को पता है। नहीं, तो ये जो आपने बातें की, ये आपको क्यों लग रहा है कि ये नहीं हो पा रहा और किन कारणों से नहीं हो पा रहा है? सर कारण तो इसमें कई एक रहे हैं। कई एक इस तरह से रहे हैं कि हमारी जनता भोली भी है और बहुत हद तक अशिक्षित भी है। शिक्षा नहीं हो पाने के कारण, और डेली मजदूर वर्ग के लोग आते हैं जो सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं, तो उनके लिए कौन सी सुविधाएं आई हैं उन्हें तो नहीं पता होता। उसी के लिए हमारा सिस्टम बना है, चाहे वार्ड है, पंचायत समिति है, मुखिया है, जिला परिषद है। ये उनकी जानकारी के लिए बना, उनको जानकारी देने के लिए बना, उनको जागरूक करने के लिए बना है। जो उनकी ज़रूरतें हैं, जो उनके लिए सुविधाएँ आती हैं उनके लिए, और उनके साथ साथ उनको मुहैया कराना भी उनका काम है। लेकिन यहाँ पर दोनों स्तर पर काम नहीं हो पाया। आज पंचायत का जो बेसिक फॉर्मेट है उसमें सबसे अहम रोल ग्राम सभा अदा करती है, लेकिन अगर आप पता कर लें तो ग्राम सभाएं हुई ही नहीं। इसी वजह से जो हमारे, जिनको हमने गार्जियन चुना, मुखिया चुना, उनको तो हमारी बातें पता ही नहीं है। उनको तो पता ही नहीं है कि मेरे सर पे छत है या नहीं है, क्योंकि कभी वो मेरे साथ बैठे ही नहीं। तो जब तक वो खुल के नहीं बैठेंगे, जब तक कोई भी पदाधिकारी, कोई भी उम्मीदवार, कोई भी मुखिया, कोई भी वार्ड जब तक खुल के ग्रामीणों के साथ बैठेगा नहीं, तब तक वो उनकी समस्याओं से अवगत कैसे होगा, और जब तक अवगत नहीं होगा वो उनका निराकरण कैसे करेगा। तो इसी बेसिक फॉर्मेट को देखिए, सिस्टम बना हुआ है, उसको बस इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। कोई नया सिस्टम बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसको प्रचार प्रसार करने की जो कमी है वो करने की ज़रूरत है। साथ में मैं एक बात जानना चाहूँगा कि युवा होने के नाते आपसे युवाओं की अपेक्षा होगी, और महिलाओं के लिए क्या सोच के रखा आपने? सर महिलाओं के लिए तो सारी सुविधाएं ऑलरेडी केंद्र सरकार की तरफ से मुहैया कराई गई हैं। स्किल इंडिया सेंटर्स खुले हैं और आज बहुत सारे ऐसे एनजीओज़ हैं जो महिलाओं को बेसिक ट्रेनिंग, घरेलू आपके जो स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, लघु उद्योग के अंडर में जितने भी आते हैं, इनके तहत उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराई जाती है, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, मशीनरी प्रोवाइड कराई जाती है। लेकिन इसका प्रचार करने का काम भी आपके ग्राम के हेड का ही होता है, जो कि उन तक नहीं पहुंचाई गई। हम कोशिश करेंगे कि अपने जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनको भी एक रोज़गार के साथ जोड़ें, क्योंकि उनके पास भी 2-3 घंटा, देखिए हर महिला बाहर जाकर काम नहीं कर सकती है,
लेकिन घर में 2-3 घंटे सभी को वक्त मिल जाता है। हम लोग की कोशिश यही है कि उनको उन एनजीओज़ के साथ जोड़कर वो ट्रेनिंग्स मुहैया कराएं, ताकि वो घर पे ही 2-3 घंटे जो समय है वो व्यतीत करके 10 लोगों के साथ बैठकर एक आय का स्रोत उपलब्ध करा सके अपने लिए। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप ग्रामीणों के बीच जाते भी होंगे, तो आपने जिस समस्या को अभी अब सामने रखा है वो ये समस्या नहीं है, वो सिर्फ प्रचारित नहीं है, लोगों तक पहुँची नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसके अलावा और कोई समस्या आपको इस गांव में ऐसी दिखती है जिसकी कमी हो, जिसको करने की ज़रूरत है? तो बहुत हैं। अगर आप किसी भी व्यक्ति से पूछें तो कोई ऐसा नहीं है जिससे कोई समस्या नहीं। पहली समस्या तो ये है कि जागरूकता की कमी, जो मैंने बताया। दूसरी समस्या ये है कि लोगों के सर पे छत नहीं है। आज हमारे गांव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके घर गिर चुके हैं, मिट्टी के मकान हुआ करते थे, गिर चुके हैं, वो किराए के मकान में रह रहे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला आज भी कोई नहीं। वो तो खैर आप जिस तरह से कह रहे हैं, जानकारी के अभाव में ऐसा हुआ है कि उनके घर पे मतलब उनको तो अलॉट होता ही, और वो हो नहीं हुआ है सर, अलॉट भी हुए हैं, उनको मिला नहीं है अभी। लेकिन ऐसा भी हुआ है कि अगर आप ग्रामीणों से ही पूछें, मैं प्रत्याशी हूँ, मैं बोलूँगा तो ये चुनावी बात लगेगी, लेकिन ऐसा भी हुआ है कि लोगों के घर आए हैं लेकिन कट गए हैं। अब किस वजह से कटे हैं ये तो सोचने वाली बात है कि जो ज़रूरतमंद के लिए घर आया उसके नाम से कटा, तो वो किसे दिया गया और किस वजह से दिया गया, ये तो आप यहाँ के जो मुखिया हैं उनसे ही पूछें तो बेहतर है। चलिए, आपसे बातें करके तो बहुत अच्छा लगा। आप भ्रमण करते होंगे गांव में, तो आपसे मतलब लोगों से बात करके आपको क्या लग रहा है? आपकी दावेदारी कैसी है और क्या लग रहा है आपको, उसके बारे में? सर, लोग जागरूक हो रहे हैं अपने हक के लिए, और इस बार पिटरवार न जाति देखकर वोट करेगा, न समाज देखकर वोट करेगा, न ही टोला मोहल्ला देखकर वोट करेगा। इस बार पिटरवार की मंशा ये है कि जो व्यक्ति उनको जागरूक कर सके, उनके हक की बात कर सके, उनकी मूलभूत समस्याओं को दूर कर सके, उनके साथ खड़ा रह सके, उन्हीं को वोट करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया लगा। अभी हमने बात की रूपम राज जी से, और काफ़ी अहम मुद्दों पे इन्होंने बात रखी है, और हमें देखना है कि इनके वादे, इनके दावे आम जनता तक कैसे कम्युनिकेट होते हैं, कैसे उन तक पहुंचते हैं, और इनको चुनते हैं कि नहीं चुनते हैं वो तो जनता ही डिसाइड करेगी। बने रहें इनसाइड भारत के साथ। मैं सुदीप।